चलो ठीक है, ठीक है। तो रिटायरमेंट ऑफ अ, जब एक या एक से अधिक पार्टनर फर्म को क्या करने वाले हैं, छोड़ के जाने वाले। जब एक या एक से अधिक पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? When the remaining partners continue to do the business of the firm, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी पार्टनर थे, और क्या हुआ, सी छोड़ करके जाए। क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिटायर। एक चीज और होती है डिसोल्यूशन। जब यूएससी बंद कर रहे हो तो डिसोल्यूशन। यहाँ पर बिजनेस कम नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बस एक पार्टनर को ही छोड़ करके जा रहा है और बाकी कंटिन्यू। इट इज नोन एज रिटायरमेंट। ये क्या कहलाएगा? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? समझ आ रहा है? क्लियर? ये जा रहा है, ठीक है। A partner retires either with the consent of all partners, मतलब सारे पार्टनर अग्री हो रहे हैं, या तो फिर as per terms of agreement। इस पर टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट मतलब अग्रीमेंट में लिखा होगा कि अगर किसी पार्टनर को जाना है तो वो कैसे करेगा, पूछ के जाएगा या बिना ऐसे ही बता के चले जाएगा बस। क्लियर है? अब अगर शुरू का थोड़ा सा याद करो, पार्टनरशिप एक्ट विल जो है ना, उसमें उसको पूछने की जरूरत नहीं है जाने के लिए, सिर्फ बताने की जरूरत है कि भैया बता। समझ में आया? ठीक है, फिर वो नोटिस देकर के निकल जाए। क्लियर? लेकिन अगर मान लो फिक्स पार्टनरशिप, आपको याद है फिक्स पार्टनरशिप क्या होती थी? जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, पर्टिकुलर वेंचर के लिए बनती थी। उस केस में क्या होगा, अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा है, वो ब्रिज बनाना था तो उसकी सबकी जिम्मेदारी थी, तो भैया फिर वो ऐसे नहीं जा सकता जब तक कि सबसे पूछ लो, क्योंकि वो पार्टनरशिप एक्ट विल नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट विल में कभी भी शुरू करके जा सकते हैं, लेकिन इसमें। क्लियर है? ठीक है ना? तो ये बस मेन मेन बातें हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्लियर? हिज और हर ओन, डिपेंड करता है किस तरीके का अग्रीमेंट, किस तरीके का की पार्टनरशिप। ठीक है, ये क्लियर है क्या? प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर। प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर। तो क्या क्या प्रॉब्लम है रिटायरमेंट के समय? जब कोई बंदा रिटायर होगा तो अभी प्रॉफिट बढ़ रहा था किसी एक रेशो में, तीनों के बीच में एक चला जाएगा, तो नया रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे एक जाएगा ना तो क्या होगा, नया रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं? क्या ये क्लियर है? ठीक है। और गुडविल, तो इस बंदे ने जो मेहनत की, उस मेहनत का कुछ जो आउटपुट है वो कब मिलने वाला है? फ्यूचर में। और फ्यूचर में तो ये रहेगा ही। वो जो बंदा है, मान लो ए बी और सी पार्टनर, सी छोड़ करके जा रहा है, 5 साल ए बी और सी ने मिल करके क्या करा, फर्म चलाए। 5 साल ए बी और सी ने फर्म चलाया, सी जो है वो जा रहा है छोड़ करके। लेकिन ये जो 5 साल मेहनत करी, इसमें कुछ कुछ ऐसा काम भी इन लोगों ने किया है, ऑब्वियसली बात है वैल्यू बन गई, और बहुत सारे लोग सी को इंडिविजुअली जानते हैं, और उसके नाम से कल को ऑब्वियसली बात है बहुत सारा बिजनेस होगा जिसका फायदा कायदे से सिर्फ किसको मिलना चाहिए, सी को। पर सी तो अब चला जाएगा, तो उसका फायदा कौन खा जाएगा, ए और बी। समझ आ रही बात? तो जब सी जाएगा तो क्या करेगा, वो बोलेगा कि भाई कुछ एक्स्ट्रा पैसा दो, मतलब जो फर्म की हिस्सेदारी है वो तो मैं लूंगा ही, मतलब 1/3 पार्टनर, तो पूरा सब कुछ प्रॉपर्टी अपनी सब कुछ वैल्यू होगा, उसका 1/3 मिलेगा। फिर वो बोलेगा यार मेरे आगे कुछ फ्यूचर में प्रॉफिट हो, तो अगर मैं रहता तो मैं जितना कमाता, मेरे नाम तो वो फ्यूचर प्रॉफिट आएगा, वो मुझे दे दो। वो सब लोग आपस में एग्री कर लेंगे, गुडविल का कैलकुलेशन वैसे ही होगा। आ रहा है समझ में? जैसे होता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम लोग ने फालतू तरीके से बाइफरकेशन किए हैं इस बार टर्म वन टर्म टू के लिए,
क्योंकि कोई बाइफरकेशन थोड़ी है, फिर गुडविल का वो आ जाए तो, गुडविल निकालने के लिए आ जाए तो रिटायरमेंट में तो करना पड़ ही जाएगा। इतना इंटेलिजेंटली फिर या तो बनाए पेपर कि वो पूरा बाइफरकेट भी जुड़ा हुआ है। समझ आ रहा है? तो वो वैल्यू कर लेंगे और उसके बंदे का शेयर निकालेंगे। कुल मिलाकर के सेकंड प्रॉब्लम क्या है? शेयर ऑफ। फिर कुछ प्रॉफिट इन लोगों ने निकाल के रखा हुआ था कि बाद में बांटेंगे या इससे कुछ कर लेंगे, वो रखा ही हुआ है प्रॉफिट। तो भैया जब एक जा रहा है तो बांटो ना वो वाला प्रॉफिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर उसको नहीं बांटोगे तो क्या होगा? अब उसकी हिस्सेदारी सिर्फ ए और बी ले जाएंगे, जबकि उसका हिस्सा तो किसको भी मिलना चाहिए, सी को भी मिलना चाहिए। क्या है? ठीक है बच्चा। फिर क्या? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। भाई जब इन लोगों ने फर्म स्टार्ट की थी तब एक जमीन थी 1 लाख रुपए। अब ये जा रहा है तो बुक्स में अपन ने 1 लाख रिकॉर्ड कर लिया। जब ये जा रहा है तो जमीन एक्चुअल में मार्केट में 5 लाख की होगी। अगर रिवैल्यू नहीं करोगे तो ये 4 लाख का फायदा है ना एक तरीके से, जो कि फर्म को हो गया। 4 लाख में से सी को कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये रखा है। मान लो कि ये ऐसे ही चला गया, उसको वो 1 लाख के दिखते ही रहे, उसको नहीं लेके आए थे 5 लाख। तो कल को तो ये 4 लाख का फायदा कौन ले जाएगा? सिर्फ ए और बी, क्योंकि ये 4 लाख का फायदा इसके तो हकीदार किसका था? सी का भी था। इसलिए सारे एसेट और लायबिलिटीज रिवैल्यू भी करना है। यह भी मैं सब सी के फायदे के पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ। सी को उल्टा भी हो सकता है कि पुराने पार्टनर बोले रिवैल्यू करो, तो फर्म की हालत खराब हो गई। समझ रहे? तो तुमको पैसे हमको देख के जाओ। नहीं ऐसे नहीं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, भैया तुमने जब ज्वाइन किया था तो ये मशीन 1 लाख रुपए की थी। भैया अभी तो 60 की बची, 40 का खर्च होगा इस मशीन में से, 40 का लॉस भी लेके जाओ। नहीं ऐसा नहीं। उसके हद पे कैपिटल के कैलकुलेशन यार, तो आप लोगों को टर्म में नहीं थे, लेकिन पॉइंट ये है कि मान लो बचे हुए पार्टनर के कैपिटल एडजस्ट कर लें पीएसआर के हिसाब से कि भैया अनयूजुअल तो कुछ भी ले आए थे तो के तौर पे देख रहा। अब मान लो 2:1 का रेशो है, तो वो कह रहा है हमारा कैपिटल भी इसी रेशो में होना चाहिए तो ज्यादा है। उसके कुछ कैलकुलेशन हमको करने। तो ये 5 मैटर्स हैं जो कि क्या करने पड़ेंगे उनको, हैंडल करने पड़ेंगे जब भी क्या होगा, रिटायरमेंट होगा। पहला क्या है? ये दूसरा क्या है? शेयर ऑफ गुडविल। तीसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चौथा क्या है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पांचवा क्या है? कैपिटल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बढ़े आगे। ठीक है। अब ठीक है। सबसे पहले ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ये गेनिंग रेशियो क्या होता है? सबसे पहले सेक्रीफाइस का मतलब, सेक्रीफाइस का मतलब त्याग। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो व्यक्ति कुछ त्याग कर रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पर त्याग? रिटायरमेंट में त्याग कौन कर रहा है? जो रिटायर हो गए या जो बच रहे हैं? जो रिटायर हो गए वो त्याग कर रहे हैं। हम कौन से त्याग की बात कर रहे हैं? जो फ्यूचर में प्रॉफिट उसको मिलता अगर वो फर्म में रहता, उसका जो त्याग कर रहा है। बेसिकली वो अपने शेयर है, जैसे मान लो उसको 20% प्रॉफिट का वो मालिक है, तो 20% प्रॉफिट उसको मिल रहा था, वो 20% वो दे के जा रहा है। समझना, यहाँ कोई अमाउंट नहीं है, यहाँ पर वो क्या दे रहा है? अपना, अपनी जो हिस्सेदारी थी वो दे। मान लो कि रेशो था 4:4:2, मतलब जो 100 रुपए आते थे तो 40 ए को मिलते थे, 40 बी को मिलते थे, और 20 कौन ले जाता? सी। सी अब रिटायर हो, अपने जो 20 है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, फ्यूचर में इसको नहीं मिलेगा। तो फिर गेन कौन कर? एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये जो 20% है, ये 100% प्रॉफिट बटेगा तो ना, ए और बी के बीच में बटेगा। अब कैसे कैसे बटेगा? हम इक्वल इक्वल, तो इक्वल इक्वल उनका क्या है? गेनिंग रेशियो। मान लो वो 20 कैसे बटा? 12 और 8, 12% और 8%, तो गेनिंग रेशियो क्या रहा? 3:2।
नहीं आया समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? तो old partner is part of their profit in favor of new partner is the sacrificing ratio. ओल्ड पार्टनर का तो पूरा का पूरा शेयर क्या होगा? सेक्रीफाइस. रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर्स रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन दिस रेशियो. किस रेशियो में? गेनिंग. क्लियर है? क्लियर है? कब कैलकुलेट किया जाता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन. सेक्रीफाइस क्या है? अरे इन लोग वैसे ले रहे हैं एडमिशन के टाइम पे. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है, और ये इसके टाइम पे क्या कहते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे गेनिंग रेशियो होता है. ये ऐसे कैलकुलेट किया गया. देखो जरा ध्यान से, फिर से एक बार बताओ. ठीक है? ठीक है, ये एडमिशन के टाइम का है. ठीक है, और ये मतलब जो सेक्रीफाइसिंग है वो किसके टाइम का है? एडमिशन. और जो गेनिंग है वो किसके टाइम का बोल रहा है? रिटायरमेंट. मैं दोनों के दोनों किससे रिलेट कर रहा था? आपके रिटायरमेंट. लेकिन ठीक है, जो मैंने बोला उसमें से एक भी चीज गलत नहीं है. समझ आ रहा है? वो बस एक अलग पर्सपेक्टिव है. यहाँ सब चीजें अलग पर्सपेक्टिव से दी गई हैं. तो सेक्रीफाइसिंग में क्या होता है? नया पार्टनर है, उसको हम कुछ कुछ क्या कर रहे हैं? रेशो दे रहे हैं. तो ये क्या हो गया? पुराने पार्टनर का सेक्रीफाइस, जो किसमें होता है? एडमिशन. लेकिन यहाँ क्या होता है? रिमेनिंग पार्टनर क्या हो जाता है? गेन. क्योंकि जो जा रहा है वो अपना शेयर देखेगा. ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर? ठीक है. अब कैलकुलेट किया जाता है सेक्रीफाइसिंग एडमिशन में और गेनिंग रेशियो. ये क्लियर है? फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू. जो ज्यादा होता है उसमें से माइनस कर. एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर उसका क्या करता है? ओल्ड या न्यू. और रिटायरमेंट के टाइम उनका कौन सा रेशियो ज्यादा हुआ है? ओल्ड या न्यू. समझ में आ रहा है? क्लियर? क्वेश्चन नहीं है. समझ गए हम? अब कर्कस. न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज डिविडेंड इन द इज डिवाइडेड इन. डिविडेंड लिख दिया वो. इज डिवाइडेड इन सेकंड. समझ आ रहा है? न्यू पार्टनर को जो भी मिल रहा है वो कोई ना कोई पुराना पार्टनर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस. यहाँ क्या हो रहा है? रिटायरिंग पार्टनर टेक्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग. ठीक है क्या? बोलो. है ना? ठीक है. अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है? चेंज. क्लियर है? ठीक है. चेंज इन पीएसएम. ओल्ड रेशियो क्या है? रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स, ठीक है, distribute their profits and losses before the existing partner एग्जिस्ट होगा ये. ठीक है? देखो जरा ध्यान से देखो बच्चे. ये तीन पार्टनर्स हैं. इंटर्स की जगह एग्जिस्ट एग्जिस्ट हो जाएगा. एग्जिट. ठीक है ना? क्लियर है? इंटर्स नहीं होगा, एग्जिट. एडमिशन वाले फाइल से कॉपी हुआ है. क्लियर है? ठीक है. तो तीन पार्टनर्स हैं. एक का 30%, एक का 50%, एक का 20%. शेयर ऑफ ए कितना बच्चे? 50%. शेयर ऑफ बी क्या है? आउट ऑफ. ये चाहे परसेंटेज में बोल लो चाहे फ्रैक्शन में बोल लो. क्लियर? शेयर ऑफ सी क्या है? 2/3. सही है. कोई दिक्कत तो नहीं? अगर ओल्ड रेशो नहीं गया है तो क्या मानेंगे हम? इक्वल. क्वेश्चन सॉल्व करने का काम दे. क्लियर है? ठीक है. ठीक है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. ओल्ड शेयर ए प्लस बी प्लस सी का क्या होगा? और न्यू शेयर ए और सी का. इसमें क्या समझ में आ रहा है? न्यू शेयर ए का ज्यादा है. रिटायर कौन हुआ है? नहीं नहीं, इस वाले एग्जांपल में बी रिटायर.
कौन रिटायर हुआ? बी। तो बी का जो हिस्सा था वो दे के चला गया, ए का भी थोड़ा सा हिस्सा बढ़ गया और सी का भी थोड़ा सा हिस्सा बढ़ गया। समझ आ गया? ठीक है। तो ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर जो था वो था 5:3:2। ये क्लियर है क्या? न्यू रेशियो जो है वो क्या है? 60:40, यानी कि 3:, क्या क्लियर? ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2। न्यू रेशियो क्या है? 3:2। लेकिन वो 5 वाला नहीं है। समझ आ रहा है ना? क्या से ध्यान? An existing partner retires, his share is acquired by the remaining partner, जो 20% है। समझ आ रहा है? ठीक है ना? इंक्रीज, दिस इंक्रीजेस द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स शेयर। इससे क्या होता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर जो है वो क्या हो जाता है बच्चे? क्लियर है? पहले 40 था, अब कितना हो गया? 60। ये क्लियर है? ठीक है। मतलब अगर वो न्यू रेशियो क्या हो गया? 64। पहले क्या था? अगर सिर्फ ए और सी का देखें तो 50 और 30। ये क्लियर है? दोनों का 10-10 बढ़ गया इस हिसाब से देखा जाए तो। द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वो क्या कहलाता है? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? जो बचे पार्टनर जिस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे वो क्या है? न्यू रेशियो। जैसे ओल्ड रेशियो का 5:3:2, न्यू रेशियो क्या है? 5:3 या 3:2। न्यू रेशियो क्या है? 3:2। बचे हुए पार्टनर्स जिस रेशियो में अपना वो शेयर करेंगे, तो 60:40, यानी कि ये क्या है? न्यू रेशियो। क्लियर है? अब देखो, गेन किसको बोलेंगे? जो किसको मिलेगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर। किससे मिलेगा? क्लियर है? गेन ऑफ ए और गेन ऑफ बी। समझ रहे हो? तो अगर अपन मान लो यहाँ पे चले कि 10-10% जो है वो ए और बी को गेन हो रहा है। अगर मान लो कौन रिटायर हो रहा है? सी। उन लोगों ने वहां पर ए और सी लिख दिया। समझ तो गए ना? ठीक है। सी जो 20% का शेयर होल्डर था, प्रॉफिट जिसका शेयर जिसको मिल रहा था वो जा रहा है, तो उसका 10-10%, मतलब उसका 20% ए और बी में बढ़ गया 10 से। ये क्लियर है क्या? ठीक है। अब शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, 20। क्लियर है? जो जा रहा है उसका शेयर कितना था? 20%। रेशियो में बोले तो 2/10। क्लियर? ये एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का क्या बन जाएगा बच्चे? गेन। जितना वो छोड़ के गया उतना ही तो मिल गया ना। तो जो सेक्रीफाइस है वही है क्या? गेन। नहीं समझे? 10% और 10%, किस किस को मिल रहा है? ए और बी को। ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो इनको मिल रहा था वो तो इनके पास है ही। क्लियर है? दो बेसिक प्रॉब्लम आता है ना? ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3/6, 2/6 और 1/6। बेसिकली 3:2:1 का रेशियो है। थोड़ा सा कैलकुलेशन अब हो सकता है आप लोगों को करना पड़ेगा। क्लियर है? ए बी और सी जो है वो इस रेशियो में वो कर रहे हैं। सपोज बी क्या हो गया? Clear? Who will take these shares and then what? A or C? क्लियर? किस रेशियो में? 3:1। क्लियर है? सेकंड प्रॉब्लम क्या आता है? हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो उनके ओल्ड रेशियो, नया वाला जो भी उन्होंने गेन किया है, अगर वो जोड़ दोगे तो उनका न्यू रेशियो। क्लियर है ना? जो भी लगे कि भैया ये नोट करना तो मुझे। क्लियर है ना? तो केस 2 क्या है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टेक्स
पार्टनर्स शेयर इन इक्वल रेशियो। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं वो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैसे ले रहे हैं? इक्वल रेशियो। मतलब किस रेशियो में? 1:1। वो ध्यान रखना, क्या बात है। कुछ नहीं दिया तो ओल्ड, तुम लोगों ने क्या? ओल्ड। गेनिंग रेशियो कुछ नहीं दिया तो ओल्ड। क्या माना आपने? अभी तुम लोगों ने आंसर भी दिया ना इस बात को कि कुछ नहीं दिया तो उनका ये जो शेयर है 2/6, ये किस रेशो में एक्वायर करेंगे? ए और सी, 3:1। 2/6 को इक्वल पार्ट्स में नहीं बांटना, 4 पार्ट में बांटना है 2/6 को। 3 हिस्से ए को देने, एक हिस्सा सी को देना। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ नहीं दिया है। लेकिन अगर दिया है तो फिर बी के हिस्से को 2 पार्ट, 2/2 2/2, एक ए को दे दो, एक सी। नहीं समझे? क्लियर? इक्वल से तब होगा जब दिया जाएगा। ठीक है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स टेक रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इन एग्जिस्टिंग रेशियो। जब कुछ नहीं दिया रहता तो अपन ये सेकंड केस मान, कुछ नहीं दिया रहता तो अपन ये सेकंड केस मानते। क्या है? existing partners takes retiring partners sharing given ratio। क्वेश्चन में दे दिया ये पुराना पार्टनर जो था उसका जो शेयर है वो नए पार्टनर्स को किस रेशियो में मिल रहा है? तो जो रिटायरिंग जा रहा है उसका, जो जा रहा है तो उसका शेयर बटेगा किसमें? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। किस रेशियो में बट रहा है वो? 3:2। क्वेश्चन में दिया रहेगा किस रेशियो में, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? उसी रेशियो में। ये 3 अलग अलग टाइप के आपको वो बताएंगे, एक इक्वल रेशियो में, एक ओल्ड रेशियो में, एग्जिस्टिंग रेशियो में, और एक गिवन रेशियो। फर्स्ट और थर्ड दोनों क्या होंगे? गिवन होंगे। कुछ नहीं दिया तो सेकंड वाला केस में। ये क्लियर नहीं है? ये देख लेना प्रॉपर कि कुछ नहीं दिया रहेगा, if nothing is mentioned, then gaining ratio will be old ratio, old ratio between only those two partners। बोलो, क्लियर है? ठीक है, नोट करो। अरे न्यू रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम न्यू रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है ना? अगर हमको ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो दिया हुआ है अंदर है, ठीक है, तो हम उस गेनिंग रेशियो से गेन या एक्वायर्ड शेयर जो है वो निकालेंगे। ठीक है, और उससे फिर अल्टीमेटली क्या निकालेंगे? हम प्रैक्टिकल देखते हैं इसका तो हमको समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाए। डिफरेंट सिचुएशन वेल कैलकुलेटिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहला क्या है? ये लिखते जाना है ना, ये आपके अलग अलग कॉपी में आपके सॉल्व करने के तरीके। समझ आ रहा है? जब कैसा क्वेश्चन आएगा तो क्या आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिचुएशन, क्या सिचुएशन है कि नए रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा और गेन के बारे में कुछ नहीं लिखा। क्या दिया है? ए और बी और सी पार्टनर थे, 3:2:1।
सी रिटायर, सिर्फ उतना दिया इसका मतलब तो ये। ना उन्होंने क्या दिया, न्यू रेशो, ना उन्होंने क्या दिया कि कितना गेन है। पहली सिचुएशन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से हमें उनके आंसर करना, ये क्लियर है? ठीक है, आपको सॉल्यूशन भी लिखवा दो क्या इसके? वैसे तो अभी इसमें सब क्वेश्चन क्वेश्चन है, मैं इसका सॉल्यूशन भी हिंट देता रहता हूँ। तो पहला वाला नथिंग मेंशन अबाउट न्यू और गेन, तो छोटा सा उसमें वो तो लिख लो। देन gaining ratio will be old ratio between gaining partners, between gaining partners, between gaining partners, ठीक है? And new ratio will also be the old ratio between the gaining partners, between the remaining partners. New ratio will be the old ratio between the remaining partners. That will be the new ratio. जब आपको कुछ भी नहीं दिया है, वैसे सबके प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व है, तो आप चिंता करना। ठीक है, एक और सिचुएशन क्या दी, रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज डिवाइडेड इन डिफरेंट रेशो और अनेक, ठीक है? इसका मतलब जैसे सारे मान लो रिटायरिंग पार्टनर की इसका रेशियो 2/10, तो हम बोल रहे हैं कि ये जो 2/10 है, ये किसी पर्टिकुलर रेशियो में कौन गेन कर रहा है, ए या और बी, ए एंड बी, ठीक है? और तीसरा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किया, इसको बिल्कुल बीच से काटो, दो पार्ट करो, एक एक दोनों को दे दो, या तीन पार्टनर है तो वन, क्लियर है? आवाज प्रॉपर आ रही है ऑनलाइन के बच्चों, यस सर। यस सर। है ना? चौथी सिचुएशन देखो, इंटायर गेम बाय वन, ये काफी इजी होता है क्योंकि इसमें तुम्हें क्या करना होगा, उस पार्टनर में जोड़ दो तो जा रहा है उसका शेयर। क्लियर है? एक और सिचुएशन क्या है कि न्यू रेशो दे दिया, न्यू रेशो दे दिया तो क्या, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशो दे दिया तो न्यू माइनस ओल्ड, इससे क्या गेमिंग आ जाएगा, कितना ही है, हो गया? प्रॉब्लम देखो बच्चों, प्रॉब्लम देखो, एक्स वाई जेड शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:4, कितना हो गया? तो पूरा पूरा फ्रैक्शन बोले तो 5/12, 4/12, 3/12, ये क्लियर? एक्स बेटा 5/12 वाला जो बनना, कुछ नहीं बोला, क्या न्यू निकालो और गेमिंग, क्या होगा गेमिंग, 4:2, क्या होगा न्यू, 4:3, 4:3। हाँ, फिर से मैंने जो अभी फर्स्ट केस लिखाया था उसमें जो आंसर लिखा है वो क्या था, लिख रहे हो बस, और नहीं रहे हो, नालायक।
पढ़ो जरा क्या लिखा है। एक्चुअली में पॉइंट क्या है, देखो जब ए जाएगा तो ए का है 5/2, तो किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 4:3। तो इनका गेनिंग रेशियो क्या रहेगा, 4:3। और इनका न्यू रेशियो क्या रहेगा, न्यू 4:3 था, जो मिला वो भी 4:3 में दिखा। तो उसी प्रपोर्शन में ये बढ़ा, तो न्यू रेशियो भी क्या होगा, 4:3। ये समझ में आया क्या, बिना समझ में आया हाँ हाँ नहीं बोलना, क्योंकि बहुत मतलब ये अगर समझ में आ गया तो आप ऐसे उर्ली कर लेंगे सारे। क्लियर है, जो सिंपल सिंपल सिचुएशन, ये क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है। तो नोट, if nothing is mentioned about new ratio or gaining ratio, it will be assumed that remaining ratio will be the new ratio, remaining ratio will be assumed। ये नोट करिए, ये लिखवा सकती है, ये सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट सिचुएशन, ये फर्स्ट सिचुएशन प्लस समझ गए आप। ठीक है बच्चों, एक्स और जेड का न्यू रेशियो क्या होगा, तो सॉरी वाई जेड का गेनिंग रेशियो क्या होगा, क्लियर है। ये क्या बोल, the old profit sharing ratio of A, B, and C was 4:3:2. Clear? Now calculate the new ratio and the gaining ratio when A retires, second when B retires, and third when C retires. फटाफट करो, कर लोगे ना ऐसी, ओरली कर लोगे ना। ए रिटायर में तो, बी रिटायर में तो 4:2 यानी 2:1, और सी रिटायर में तो 4:, क्लियर है। न्यू रेशियो क्या होगा, 3:2, 2:1, 4:3। गेनिंग रेशियो क्या होगा, 3:2, 2:1, 4:3। कोई इश्यू नहीं है, क्या ये क्लियर है बच्चों, बता दीजिए, कोई इश्यू नहीं। रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज डिवाइडेड इन इक्वल, इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है, और पुराना रेशियो जो भी हो, रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है, जो भी जा रहा है लोगों के लिए छोड़ के, उसको बिल्कुल इक्वल इक्वल बांट देंगे, बचे बांट, दो बच्चे हैं तो दो पार्ट करो दे दो, जो जा रहा है ना उसका शेयर बिल्कुल इक्वल बांट दो, बीच से दो करो दे दो। समझ में आ रहा है, किसी भी चीज को डबल करने का, हाफ करने का क्या तरीका था, फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर इंटू टू, मतलब वही बात होगी। क्लियर है, डिनोमिनेटर को क्या कर दो, टू से मल्टीप्लाई, बेसिकली इंटू हाफ, इंटू 1/2, इंटू हाफ आधा करना है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। यानी दो पार्ट किए आपने, फोर पार्टनर्स के रेशियो के। क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, जिनका रेशियो है 5:3। बी रिटायर हो गया, उसका जो शेयर था वो ए और बी ने इक्वली ले लिया। अब कौन रिटायर हुआ बच्चे, B।
बी का रेशियो कितना था? 4/12. 4/12 is how much? 1/3. 4/12 is 1/3. क्लियर? 1/3 को आधा 1/6. 1/6. ये समझ में है क्या? ऑनलाइन कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? बता दीजिए। हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है? ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो आपको कैलकुलेट करना, न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना है। न्यू पीएसआर निकालने के लिए है ना, आपको क्या करना पड़ेगा कि उसका जो शेयर था जो जा रहा है उसको आधे आधे में डिवाइड किया हमने 1/6, उसे हम जोड़ देंगे किसमें? जो बचे हुए पार्टनर है उनके रेशियो में। कितना था उनका? जैसे ए का कितना था? 5/12. 5/12 में हम क्या जोड़ देंगे? 1/6. 1/6 इज इक्वल टू 2/12, ये बोल सकते हैं। तो उसका हो जाएगा 7/12, कोई इश्यू तो नहीं है। और वो जो सी था, सॉरी ये सी 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 होना चाहिए था, वो थोड़ा सा गलत छप रहा। ठीक है, कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक्स रह गई, बहुत बड़ी पीपीटी इसका नहीं है। ठीक है, ठीक है, बोल रहे फाइंड आउट द न्यू पीएसआर ऑफ ए एंड सी। ठीक है, वो नहीं हो रहा है, मैंने उसको चलिए बाद में समझ तो गया ना। गेनिंग रेशियो कितना है? अंडरस्टूड। इसका शेयर, उसका शेयर किस रेशियो में एक्वायर होता है? दैट इज गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। गेन ऑफ ए कितना आएगा बच्चे बताओ? कितना? 4/12 इंटू 1/2। ये क्लियर है क्या? ठीक है, तो वो कितना आएगा? 4/24, या तो फिर क्या बोल सकते हैं अपन? ठीक है ना? तो अब सी का गेन निकालो, तो बी के शेयर को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4/24, यही किसका आ जाएगा? सी का गेन। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? जो भी ओल्ड रेशियो है उसको ऐड कर देंगे अपन गेनिंग का। गेनिंग का अमाउंट कितना निकला? 4/24 ए का और 4/24 बी का। ए का है और ये बी का है। अंदर यहाँ सी होगा एक्चुअली में, क्योंकि जा कौन रहा है? जा रहा है डी। क्लियर है? तो न्यू शेयर ऑफ ए कैसे निकलेगा? क्या 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 ऐड करें? 5/12 प्लस 4/24। क्लियर है? कितना आ जाएगा वो? 14/24 विच इज 7/12। क्या क्लियर है? इसको ऐसे अपन वो कर सकते हैं, 2 7 और 2 12। न्यू शेयर ऑफ सी कैसे निकालेंगे बताइए? 3/12 प्लस 4/24। क्या ये क्लियर है? कितना है? 10/20। इसको अपन क्या कर सकते हैं? 5 10 टू 12। क्या ये क्लियर है guys? ठीक है ना? तो न्यू रेशियो सी का कितना आ जाएगा? 14:10 और 7:2। क्या ये क्लियर है? पास करता है, ठीक चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, इसीलिए तो बोल रहा था कि पास कर दूं क्या? नहीं, मैं बोल रहा था कि पास कर दूं क्या, पता नहीं चलता ना कितना। ठीक है, अब रिटायरिंग, अभी तो 6 बजे तक यही क्लास, लेकिन इसका कोई लेना देना थोड़ी है।
हाँ, मतलब इस बात का मुझे क्या लेना देना था। ठीक है ना। चलो ठीक है, तो रिटायरिंग डिफरेंट रेशियो या नहीं, कल भी करेंगे। बाकी पूरा नहीं हो पाएगा कल, और कुछ लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा और रेशियो तो अच्छे से कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ए बी सी फैक्टर 1/4, 1/4, 2/5, 7/20। तो अब देखो बहुत अलग टाइप से दिख रहा है रेशियो। अगर हमने, ठीक है, ए रिटायर हो गया और उसका शेयर बी और सी ने 1:2 के रेशियो में लिया। क्लियर है। न्यू रेशियो निकालो और बस बी और सी का न्यू रेशियो निकालो, गेनिंग निकालो, फटाफट करो, है ना। हम लोग जल्दी जल्दी करते जाओ, जल्दी जल्दी। गेनिंग रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:2। बी का गेन निकालेंगे। तो बी का गेन अपन निकालते हैं क्योंकि ए रिटायर है। तो ए के शेयर का 1/3 अगर कर देंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, बी का गेन। क्लियर है। तो बी को कितना मिलेगा, 1/12। ये जोड़ देंगे अपन बी के शेयर में। बी का शेयर है कितना, 2/5। 2/5 में अपन क्या जोड़ देंगे, 1/12। क्लियर है। सी का गेन ये, जो ए का शेयर है वो 2/3 किसको मिल रहा है बच्चे, सी को। ये ये जो 1/4 है ना बच्चे, ये क्या है, ये है ए का शेयर। समझ में आ रहा है। ठीक है। और ए के शेयर में से किसको मिल रहा है, बी को। समझ में आता है तो बता दो कि आगे बढ़ जाओ, है ना। ये बी को मिल रहा है और ये जो है वो सी को मिल रहा है। क्लियर है। तो ये वो है जो मिल रहा है, ये अमाउंट है, और ये रेशो है। यानी 1:2 इज रेशो, 1/3 इज द रेशो, 1/12 इज द एक्चुअल अमाउंट जो कि मिल रहा है। 1/12 को आप जोड़ दो, किसमें जोड़ दो, बी के शेयर में। अगर तो 2/5 जो था वो किसका रेशियो था, बी का। उसमें 1/12 ये जो है ये जोड़ दिया आप लोगों ने, और उससे क्या आ गया बच्चे, 31/60। ये क्या है, न्यू रेशियो ऑफ, ये क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। न्यू रेशियो ऑफ सी कैसे निकलेगा बताओ, 7/20 में 2/12 जोड़ना। क्लियर है ना। हाँ, चलो अब कैसे,
पूरी को पूरा स्लाइड ही जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 20 बाय 60। ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। रिटायरिंग अपने शेयर अगर पूरा का पूरा फॉर्म ले जाए एक अकेला, तो कैसे होगा? पी क्यू आर और पी क्यू और आर रेशो क्या है? 36:2। क्लियर है? और आर का जो शेयर है, आर जो आ रहा है, और उसका शेयर पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा? पी को। न्यू रेशो निकालो और गेनिंग रेशो। भाई क्या कॉपियों पे निकाल रहे हो? देखो ना, क्वेश्चन पढ़ो, कैसे निकलेगा इसका? हवा में। हाँ? 7:3 न्यू रेशो। और गेनिंग में रेशो का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि 80 को मिल रहा है पूरा। बोलो, नहीं आने से हमने उसका जो 2 है, हाँ ना, आ गया ना, उसका जो 2 है वो जोड़ दो पीछे में बस। रुक जाओ, 5 केस पढ़ते हैं। ठीक है, ये ठीक है, देख रहे हो 7